हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हेमलता और मैं नंबीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है आरजे रौनक के वीडियो पर, विच इज शेख हसीना के जाने से क्यों खुश मोदी विरोधी। ओके, सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जाकर आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान बचाकर भारत आना पड़ा। उनके बांग्लादेश छोड़ते ही गुस्साई भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। छात्रों की शक्ल में कुछ भिखमंगे उनके घर से मछली और मुर्गियां तक चुरा ले गए। जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे भी हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई। हिंदुओं पर अब तक 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां हिंदुओं के घर पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहां की 1,30,00,000 हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है। बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने का ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे किसी बांग्लादेशी रिक्शे वाले की भारत में 5 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। वाह। शेख हसीना के बांग्लादेश का प्रधानमंत्री न रहने पर इन कुकुरमुत्तों की फौज क्यों खुश है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से इस बात की चिढ़ रही है कि शेख हसीना भारत के इतना क्लोज क्यों है। 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इस साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी हैं। जुलाई में ही $1 बिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहां से घुसपैठिए और टेररिस्ट एलिमेंट्स लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था। पाकिस्तान की ISI और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन भारत की दोस्त शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिली कि पाकिस्तान की ISI और उनके स्लीपर सेल्स शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार ढाका में काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को ISI से मोटा पैसा भी मिला था। और आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो जमात जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टियां बांग्लादेश में मजबूत होंगी। रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद से चीन भी शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबरें हैं कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वो उसे अपनी समुद्री सीमा में आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे। और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की डीप स्टेट अपने काम में लग गई थी। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश में हुए इलेक्शन की फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चीन से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत से रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने ही देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को ही होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। मगर जैसा कि मैंने कहा, फिर भी बहुत सारे कुकुरमुत्ते इस बात पर ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे कोई छपरी लौंडा बारिश में किसी लड़की के स्कूटर से गिर जाने पर खुश होता है। गजब बेइज्जती है। और ये लोग इस हद तक खुश हैं कि ये जिहादी शेख हसीना के घर सामान भी चोरी कर रहे हैं और उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराकर एक औरत की बेइज्जती भी कर रहे हैं। पूरा खाना तब भी खा रहे हैं। बहुत सारे टीवी से बेरोजगार हुए एंकर्स इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय इसे भीड़ की शक्ति बता रहे हैं। मतलब यही भीड़ मंदिरों में आग लगा रही तो इन्हें नहीं दिखता। यही भीड़ हिंदू बस्तियों को तबाह कर रही है, ये भी इनको नहीं दिखता। बांग्लादेश में आज हर जगह हिंदू बच्चियों और औरतों के साथ गलत हरकतें हो रही हैं। ये सब भी इनकी मोतियाबिंद आंखें नहीं देख पा रही हैं।
मगर ये ऐसे अकल के दुश्मन हैं कि भीड़ की हिंसा में उसकी शक्ति देख रहे हैं। ये वो ढीठ हैं जिन्हें अपने मालिक के पादने में भी आलाप सुनाई देता है। बताइए कौन ऐसा बेरोजगार एंकर, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियन इतिहासकार मीनाक्षी जैन मैम के साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हमने किया, जहां भारत के इतिहास को कैसे सैकड़ों सालों तक लोगों ने तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया, कैसे उन लोगों की पोल पट्टी खुली है। उस पॉडकास्ट में आप जरूर देखिएगा। इससे पहले वाला एपिसोड पॉडकास्ट का ही है, इनफैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बहुत फिलहाल इंटरेस्टिंग बात करते हैं पॉडकास्ट होगा। बांग्लादेश के हालात की। शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर खुशी के मारे अपने कपड़े फाड़ लेने वाले इन ग्यांडुओं का कहना है एक सेकंड, मैंने ज्ञान बोला, ग्यांडुओं का कहना है कि शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि वो डिक्टेटर थी। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने नौकरियों में आरक्षण दिया था। शेख हसीना के जाने पर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने गलत तरीके से इलेक्शन करवाया था। अब मैं पूछता हूं, क्या इसमें से किसी भी बात में कोई सेंस है? क्या कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस बात से डिसाइड करता है? शेख हसीना अगर डिक्टेटर हैं तो पूरी दुनिया को तो चीन से वैसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, वो तो डेमोक्रेसी में सही नहीं। बात है। अगर हाँ। शेख हसीना जनता की आवाज दबाती हैं तो चीन तिब्बत से लेकर हांगकांग में क्या कर रहा है? उइगर मुसलमानों के साथ वो जो कर रहा है वैसा जुल्म तो पूरी दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं कर रहा। अगर हाँ, विदेशी कोई रिश्ते भी नहीं इन बातों करता। से तय बात होते सही तो बोला। आज पूरी दुनिया को चीन से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। क्या बात है सर। अमेरिका ने यूएन के मना करने के बावजूद अफगानिस्तान और इराक पर हमले किए थे, तो क्या मुसलमानों के रहनुमा पाकिस्तान ने उससे भीख मांगनी बंद कर दी? बताइए। आज इजराइल अपनी मर्जी के बिल्कुल हिसाब नहीं। से जब चाहे लेबनान से लेकर ईरान, सीरिया और गजा में हमले कर देता है, तो क्या पूरी दुनिया ने उससे रिश्ते तोड़ लिए? पूरी दुनिया तो छोड़ो, खुद अरब देशों ने उससे रिश्ते नहीं तोड़े हैं बॉस। नहीं। ये है कोई रियलिटी। नहीं। इसलिए प्यारे मोहन, रिश्ता चाहे दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, वो हमेशा आपसी फायदे पर टिका होता है। अगर शेख हसीना Exactly. भारत के लिए सही बिल्कुल है, सही भारत बात। के हित को आगे रख रही हैं, अगर उनके पीएम रहने से भारत से लगे बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ था, अगर उनके रहते बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित थे, तो भारत को बाकी बातों से क्या लेना देना? उसी तरह भारत भी मेडिकल सुविधा के लिए बांग्लादेशियों को ई वीजा देता है, उनकी पुलिस को ट्रेनिंग भी देता है, नई ट्रेन और बस सेवा के लिए उसे चलाता है, सालों पुराने बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करता है, गंगा जल समझौते के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाता है, तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के लिए भारत से एक टीम बांग्लादेश भेजता है। तो बताइए बांग्लादेश को उससे क्या प्रॉब्लम है? और इल्जाम तो किसी पर कोई भी लगा सकता है बॉस, बड़ा सिंपल काम है। आप कह रहे हो कि बांग्लादेश में इलेक्शन फेयर नहीं हुए इसलिए लोग गुस्से में थे। अरे भाई, शेख हसीना की आवामी लीग को 300 में से 240 सीटें मिली थी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने 240 सीटों पर धांधली कर ली और इसलिए उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो जस्टिफाइड थी। अब ये सेम लॉजिक तो ये लोग भारत में भी दे देते हैं। भारत में भी इलेक्शन से पहले ईवीएम के नाम पर इतनी छाती कूटी गई कि उसकी आवाज से 6 महीने में 50 बार तो कुंभकर्ण की भी नींद टूट गई। मगर इलेक्शन के बाद जब इंडी गठबंधन को 225 सीटें आ गई तो ईवीएम छाती कूट गैंग शर्म के मारे गटर में छिप गया। बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही अगर किसी देश से रिश्ते रखने का पैमाना है तो पाकिस्तान से बड़ा चुनावी फ्रॉड पूरी दुनिया में कहां होगा? जहां सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीटीआई के लीडर इमरान खान आज भी जेल में है। बिल्कुल हमने तो सही। भारत में कभी नहीं सुना कि हमें पाकिस्तान से कभी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां पर फेयर इलेक्शन नहीं होते। इनफैक्ट भारत ने तो तब भी पाकिस्तान से बात की थी जब वहां मुशर्रफ जैसा तानाशाह कुर्सी पर बैठा था, वो मुशर्रफ जिसके चलते भारत को करगिल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा था। हम तो आज भी मालदीव के उस राष्ट्रपति मोइजू से रिश्ता रखे हुए हैं जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर मालदीव का राष्ट्रपति बना। इसलिए इस बात में क्या लॉजिक है कि शेख हसीना डिक्टेटर थी, तानाशाह थी, वहां कैसे इलेक्शन हुए, कितनी धांधली हुई? हेलो, न इन बातों को हम भारत में बैठकर प्रूव कर सकते हैं और न ही खारिज। हमें तो बस ये देखना था कि वो भारत के लिए कैसी थी, हमारे लिए कैसी थी। रही बात रिजर्वेशन पर मचे ताजा घमासान की, तो उस बात में भी कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, ये रिजर्वेशन तो 2018 में खत्म कर दिया गया था। वो तो हाल ही में वहां की हाईकोर्ट ने एक बात कही कि उस रिजर्वेशन को दोबारा लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने ये बात कही और एक सेक्शन सड़कों पर आकर दंगे करने लगा। फिर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर लगभग हर तरह का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में 90% से ज्यादा सीटों पर कोई आरक्षण नहीं रह गया। सवाल यह है कि आरक्षण फिर से हाईकोर्ट ने लागू किया, उसे हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें शेख हसीना कहां से आ गई? वही तो बात है। हैरानी यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जब आरक्षण खत्म कर दिया था तो उसके बाद तो शेख हसीना के खिलाफ चल रहा आंदोलन भी बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अगस्त में वो फिर शुरू हो गया। इस पर स्टूडेंट्स की शक्ल में छिपे जिहादी नई डिमांड लेकर सड़क पर आ गए।
ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के टाइम कुछ लोग सड़कों पर आए तो फार्म बिल को लेकर थे, लेकिन इनमें से कुछ लोग उस आंदोलन में खालिस्तान के झंडे फहराने लगे। अब एंटी फार्म लॉ आंदोलन अचानक से कुछ लोगों के लिए प्रो खालिस्तान आंदोलन कैसे बन गया, ये सभी को पता है। बताइए। बात तो सही है। इसी तरह बांग्लादेश में रिजर्वेशन का विरोध कर रहे काफी छात्रों को, स्टूडेंट्स को ना आरक्षण से मतलब था और न ही किसी और चीज से। वो पूरा हिंसक आंदोलन शेख हसीना को हटाने की साजिश थी। अब इस साजिश में बांग्लादेश के लोकल एलिमेंट्स के अलावा अमेरिका का डीप स्टेट भी शामिल हो सकता है, चीन भी, और पाकिस्तान का आईएसआई तो था ही। मगर ये मत कहिए कि ये स्टूडेंट्स का कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। छात्रों की शक्ल में जो भी थे वो एक खास पार्टी और संगठन के ही लोग थे, ये क्लियर। तो बॉस, भारत को शेख हसीना के जाने से क्या नुकसान हुआ, हमने आपको वो बताया। शेख हसीना को लेकर भारत के कुछ कुकुरमुत्तों की क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है और उस शिकायत में कितना दम है, हमने आपको वो भी समझाया। अब आते हैं उस बात पर कि फिर से ये कुकुरमुत्ते शेख हसीना के जाने पर इतना खुश क्यों हैं। दरअसल इन कुकुरमुत्तों की खुशी बड़ी साफ है, वेरी क्लियर। जब भी दुनिया में किसी चुनी गई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, जहां जनता राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर घुसकर सामान फेंकती है, चुराती है, ऐसा करके वो हिंसक भीड़ उस देश के मुखिया को डराती है, तो भारत में बैठे कई लोग भी सपने देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सेंटर में बैठी जिस सरकार को हम पसंद नहीं करते, जिस सरकार को अपने इतने प्रोपेगेंडा के बावजूद हम उखाड़ नहीं पा रहे, इस सरकार के साथ भी यही होना चाहिए। इसलिए ये लोग किसी भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी सरकार के तख्ता पलट का जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग तब भी खुश थे जब श्रीलंका में ऐसा हुआ था, और ये लोग आज भी खुश हैं जब बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर भीड़ शेख हसीना के घर में घुसकर उनका सामान भी चुराती है, तो भारत में बैठे कुछ पूर्व टीवी बेरोजगार पत्रकार उसे जस्टिफाई करते हैं। ऐसी हरकतों को जस्टिफाई करके वो एक तरह से भारत में बैठे कट्टरपंथी एलिमेंट्स को ये मैसेज देते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, ये पूरी तरह से जायज है, आज तुम भी दबाए जा रहे हो। यानी ये लोग उस भीड़ तक एक मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो प्यारो, पूरी दुनिया में सताए हुए लोग सरकारों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम अभी तक टीवी पर नचबलिए देख रहे हो। जाओ जाओ, अपने जैसे 50-100 और सिरफिरों को इकट्ठा करो और बोल दो सरकार पर हमला। कुछ भी। सरकार को उखाड़ फेंकने की इस हवाई हसरत में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेशी पीएम न रहने पर भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। वहां के लाखों हिंदू खतरे में आ जाएंगे, पाकिस्तानी एलिमेंट्स वहां अपनी जड़ें जमा लेगा, बांग्लादेश से लगे भारत के बॉर्डर से घुसपैठ बढ़ सकती है, चीन भी बांग्लादेश को अपने पाले में ले लेगा। इन कुकुरमुत्तों को इनमें से कुछ दिखाई नहीं देता। नफरत एक ऐसा नशा है दोस्तों, जिसके आगे महंगी से महंगी शराब भी फीकी लगती है, और ये लोग पिछले कई सालों से वही नशा कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी हर सुबह उठकर जब तक पाउडर न खींच ले तब तक उसे होश नहीं आता, उसी तरह नफरत के इन सौदागरों को तब तक सांस नहीं आती जब तक ये रोजाना जहर न उगल लें। बाकी आपको क्या लगता है, हम भारतीयों को शेख हसीना के जाने का जश्न मनाना चाहिए? क्या उनका जाना हमारे लिए अच्छा है? और अगर अच्छा नहीं है तो जो लोग भारत में उनके जाने पर पेड़ की डालियों पर लटक कर बंदरों के साथ कैबरे डांस कर रहे हैं, वो इतना खुश क्यों है? आपकी इस पर जो भी राय है, जो भी ओपिनियन हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ से चलने का टाइम है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। ओके गाइस, सो ये जो वीडियो हम लोग देखे, इतना बड़ा, हम लोग कुछ दिन से देख भी रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट, जो सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसको इतना बड़ा कर दिया गया है। आप अगर ये प्रॉपरली फॉलो करे होंगे तो आपको पता होगा ये जो किया गया है बांग्लादेश में, ये सेम चीज इंडिया में भी ट्राई किया गया था। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे, आप जितने भी दंगे देखे हुए इंडिया में, बहुत सारे प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट के नाम पर प्रोटेस्ट निकलते हैं, यहाँ पे आप देखे होंगे कि मतलब उन लोगों का ऐसे ही आइडिया रहता है कि मतलब वो लोग प्लान करके निकलते हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए, प्रोटेस्ट को मतलब कैसे दंगे में बदल दे, कितना बड़ा कर दे। शांति भी करके प्रोटेस्ट किया जा सकता है। प्रोटेस्ट ये लोग शांति करके नहीं करेंगे, इन लोगों को आइडिया, मतलब वो प्लान ही रहता है बहुत बड़ा करने की। सो यहाँ पे भी देखिएगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ कि वो लोग वेट कर रहे थे कि मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट सिंपल प्रोटेस्ट था, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन किया। तो नॉर्मल ये चीज आप बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने जाओगे तो ऐसा ही होता है। पुलिस जब एक्शन लेता है, तो आप अमेरिका की एग्जांपल ले ले, वहां पे तो पुलिस डायरेक्ट गोली मार देते, बहुत
बिग अगर प्रोटेस्ट हो जाए तो वहां पे टीयर गैस दे देते हैं, डायरेक्ट वो लोग एक्शन में आ जाते हैं, कैसे गोली मार देते हैं। अगर ये चीज यहाँ पे होता, मतलब बांग्लादेश में जो हुआ है, जो बताया गया है ना कि अगर आप कुछ बोलोगे तो कमेंट में बोलते हैं लोग, वहां के लोग आके बोलते हैं कि मतलब ये बांग्लादेश में हसीना जी हमारे साथ ये किया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट नॉर्मली चल रहा था लेकिन स्टूडेंट की हत्या किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट को मार दिया गया है, एग्जैक्टली हाँ। इसीलिए हम लोग इतना बड़ा कर दिए। ये ना बस वो प्रोटेस्ट था, अभी ना ये एक्सक्यूज बन चुका है, एक्सक्यूज बन चुका है हाँ। क्योंकि वो ही एक्चुअल में एम था कि वो चीज को कैसे हम लोग बड़ा कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे भी हुआ है, बहुत सारे प्रोटेस्ट किया गया है, आप बहुत सारे प्रोटेस्ट देख लीजिए। मैं एक ही प्रोटेस्ट के नाम लूंगी, वो अग्निवीर जो है, वो भी तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया गया था। अग्निवीर के नाम पे कितने सारे बसेस, कितने सारे कार्स, कितने सारे बाइक, कितने सारे सब कुछ जितना भी वो कैसे मतलब आग लगा दिए। अगर आप किसी के और उन्हीं लोगों को अगर आप जाके इंटरव्यू लेते हैं, मतलब जो हम लोग जो वीडियो में देखे, जो इंटरव्यू लिया गया उन लोगों का, वो लोग वही बता रहे, एक ही चीज बता रहे कि हमें सिर्फ ये बंद करना है, ये प्रोटेस्ट मतलब कुछ भी हो जाए हमें सिर्फ अग्निवीर बंद करना है। क्यों बंद करना है, क्या आपका ओपिनियन क्या है, क्यों आप एज ए स्टूडेंट क्यों चाहते हो बंद करना, उन लोगों को पता ही नहीं है। वो लोग असल में स्टूडेंट होते तो उन लोगों को तो पता था ना। एग्जैक्टली वही बात है कि वो लोग स्टूडेंट है ही नहीं, वो उन लोग बता को रहे सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर कोई भेजा है, बस हमें बंद करना है, वही चीज है और कुछ नहीं है, बस हमें बंद कर देना है। हाँ, वो लोग कम्प्लीटली पेड है। मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ ये मतलब कुछ ही दिन मैं जब प्रोटेस्ट को फॉलो कर रही थी, बांग्लादेश प्रोटेस्ट को फॉलो कर रही थी, मैं एक चीज फॉलो कर रही थी कि मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ कि मतलब ये जो हमारे अग्निवीर में जो हुआ है, इतने सारे जो दंगे किया गया है अग्निवीर में, तो उस टाइम पे अगर गवर्नमेंट ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते तो सोचो इंडिया में भी यही चीज किया जा करते ना। ये लोग तो ऐसे ही प्लान करते हैं ना, ये लोग तो ऐसे ही प्लान करके रखते हैं कि मतलब ऐसे ही करेंगे, ऐसे मतलब गवर्नमेंट को मजबूर कर देंगे कि मतलब कि वो उनको एक्शन लेना पड़े, उसके बाद हम गवर्नमेंट को ही दोष देंगे कि आपने ऐसा किया इसीलिए हमने ऐसा मोड़ लिया, ऐसा रूप लिया, है ना, ऐसे ही करेंगे। लेकिन प्रोवोक तो वही कर रहे। तब मतलब जब ऐसा अग्निवीर प्रोटेस्ट और जो प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब हुआ है कुछ प्रीवियस ईयर्स में, तो उस टाइम पे मैं घर में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जब वीडियोस देख रहे थे, तो मैं बोली घर में कि यहाँ पे कोई सीरियस एक्शन क्यों नहीं ले रहे, गवर्नमेंट कोई कुछ भी सीरियस एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लेना चाहिए कुछ। इन लोग ऐसे ऐसे आग लगा रहे तो उसके बाद तो पैसे टैक्स तो हम लोग को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब पब्लिक प्रॉपर्टी जला रहे थे ना, बस देखो, रेलवे स्टेशन देखो, इसका तो पैसा हमें भरना पड़ेगा। तो अभी मैं वही चीज रियलाइज कर रही हूँ कि अगर सच में गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेते तो ये लोग वही काम यहाँ पे करते और उन लोगों का प्लान वैसे ही रहता है। क्योंकि मतलब ये सब जो प्लान होता है ना, बाहर से प्लान होके आता है और फंड रहता है, ये सब फंडेड रहता है पूरा। तो बांग्लादेश में भी जो हुआ है फंड रहा, यहाँ पे भी जो होते हैं, जितना बड़ा दंगा बना देते कर देते, मतलब क्या बोलेंगे, तो इस सब दंगे में वो सब तो फंडेड रहते हैं ना। तो वही चीज वहां पे जो हुआ, यहाँ पे भी कोशिश किया गया है। और एक मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो ट्विटर में बैठ के जो लोग कमेंट कर देते हैं, अगर आप देखोगे वो लोग को कमेंट ही करना आता है। अगर आप ग्राउंड लेवल में जाओगे ना तो दूसरे लोग मिलेंगे, वो लोग बैठ के सिर्फ प्रोवोक करते हैं, लोगों को प्रोवोक करके बोलते हैं आप लोग उठो, जागो, जाओ, ऐसे करो, ऐसे करो, जितने गलत काम हो सकते हैं गलत काम करो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ, कितना गलत काम करना है करो। उसके बाद ये लोग देखना पीछे से फ्लाइट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। ज्यादा कुछ हुआ तो, बड़ा कुछ होगा तो इन लोग का खबर ही नहीं मिलेगा। ये लोग बाहर, ये लोग प्रोटेस्ट ग्राउंड लेवल में आके ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भड़काएंगे, है ना, काम ही है इन लोग का ऐसा, राइट।
हम लोग का काम ही वही है। यहाँ पे देखा बांग्लादेश में सिचुएशन इतना गंदा कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट होके वो किस लेवल पे पहुंच गई है अभी। एंड यू नो सबसे गंदा लगा कि वहाँ पे जैसे हिंदू बहुत माइनॉरिटी लेवल पे है तो उन लोग पे कंप्लीट टॉर्चर किया जा रहा है इस तरीके से कि हसीना जी का भी अंडरगारमेंट्स शो कर रहे हैं ओपनली कैमरा में, और कुछ कुछ बहुत सारे हम लोग ऐसे वीडियोस देखे हैं जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट सब पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। सोचो ये प्रोटेस्ट है, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। एग्जैक्टली ये हो नहीं है। एग्जैक्टली सोचो कि ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट किए एक कोटा रिजर्वेशन के लिए, वो 2018 में वो बंद हो गया था। हाई कोर्ट ने फिर से उसको चालू करने की बात की है। हाँ, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसने मना भी कर दिया, राइट। तो तब उस चीज को लेके आज इतना बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है जो कि बहुत शेमफुल एक्ट हुआ है। एक्सक्यूज सिर्फ एक्सक्यूज, उसके बाद वही नाम पे वो मतलब हिंदूज के घर जला दिया जा रहा है। घर तो घर है, हाँ घर जला दे रहे हैं। बिजनेस जो है वो उसका भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, लड़कियों पे टॉर्चर हो रहा है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं है। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड गाइज हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।